नमस्ते, मैं डॉक्टर रघु प्रकाश। मैं पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। बाल शल्य चिकित्सक, आसान भाषा में कहा जाए तो बच्चों का सर्जन। आज मैं आपसे रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। रेक्टल प्रोलैप्स को आसान भाषा में कहते हैं कांच बाहर आना। लैट्रिन के रास्ते से आंत बाहर उतर के आती है और अंदर चली जाती है। इस समस्या में जब बच्चा लैट्रिन करने जाता है, लैट्रिन का जोर लगाता है, बैठता है, तब आंत का एक हिस्सा नीचे बाहर निकल आता है। कभी कभी उसमें से ब्लड की कुछ बूंदें भी आती हैं। तो या तो वो लैट्रिन करने के बाद तुरंत अपने आप ही ऊपर चला जाता है, या फिर कभी कभी माँ बाप कहते हैं कि हमें हाथ से धकेलना पड़ता है तब वो ऊपर जाता है। ये समस्या बच्चों में प्रायः किसी एक कमज़ोरी के बाद उत्पन्न होती है, या तो उसको दस्त हुए हों या लंबी किसी बुखार से ग्रसित रहा हो, जिसकी वजह से बच्चे में तुरंत सडनली एक कमज़ोरी आ गई है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है और आंत निकल के वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें ढीलापन होने की वजह से आंत बाहर आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा अपनी बीमारी से उबरता है, उसकी मांसपेशियाँ ठीक होती हैं, धीरे धीरे वो बीमारी भी जो आंत निकल के आना है वो ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो आंत बाहर आ रही है वो बाहर निकलना जारी रहता है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है समय के साथ साथ, कि जो पहले अपने आप चली जाती थी वो नहीं जा रही, धकेलने पे भी नहीं जा रही, और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है तब जाती है, या फिर बिल्कुल ही नहीं जाती है। उसमें फिर हमें ऑपरेशन करके उसको ठीक करना पड़ता है। 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। पहला ये है कि जो आंत बाहर आ रही है, अगर खाली मांसपेशियों में कमज़ोरी है तो हम उस हिस्से को थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि आंत बाहर निकल के आना बंद हो जाती है। और अगर उससे भी वो चीज़ ठीक नहीं होती है तो फिर पेट खोल के अंदर आंत को फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो नीचे की तरफ ना आ पाए। तो इसमें बस ध्यान यही देना है कि अगर आंत निकल के आ रही है और वो अपने आप चली जा रही है तब तो हम कुछ समय इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे को जोर ना लगाएं। बच्चे को कब्ज़ की शिकायत है, अगर लैट्रिन टाइट आ रही है तो उसके लिए उपचार देना ज़रूरी है कि उसको आराम से लैट्रिन हो जाए, उसको जोर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके खान पान में हमें सुधार करना होगा, प्रोटीन रिच खाना देना होगा जिससे मांसपेशियों में ताकत आए और बच्चे की सेहत में सुधार जल्दी हो। बट अगर इस सब चीज़ों के बावजूद भी बच्चे में कांच उतर के आ रही है, आंत निकल के आ रही है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, वो सुधार नहीं आ पा रहा है, तब अवश्य ही आपको एक बाल शल्य चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है और उनका ओपिनियन लेने की ज़रूरत है कि इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करें, इसमें रुक सकते हैं, या फिर हमें किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये थी जानकारी रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में।